कहते हैं कि बिहार की हर सांस में सियासत घुली रहती है। यहाँ जब भी हवा का कोई झोंका चलता है तो लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि अब सियासी बयार किधर चल रही है। और ऐसी ही चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई। और चर्चा यह है कि क्या बिहार में एक बार फिर से सियासत में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। और वो भी ये इसलिए चर्चा शुरू हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी ही पार्टी के राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से एक मुलाकात हो गई है। और इसी मुलाकात से ही मात्र ये चर्चा शुरू हो गई है कि हो सकता है कि बिहार में बदलाव हो। हरिवंश नारायण जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के ही राज्यसभा सांसद हैं और मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार तेज हो गया है। इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि ये सब कोरी अफवाहें फिलहाल, क्योंकि अब तक बैठक में क्या हुआ, औपचारिक बात क्या हुई, इसकी कोई सुगबुगाहट सामने नहीं आई है। हालांकि इसको लेकर ना तो एनडीए ना ही नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान ही जारी किया गया है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ अपने नेता से मुलाकात हुई है। दरअसल नीतीश कुमार संगठन और लोकसभा क्षेत्र और चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेने के लिए विधायकों और सांसदों के साथ इन दिनों लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वो विधायकों और सांसदों के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं और क्षेत्र के साथ साथ जनता का रुख जान रहे हैं। इसी क्रम में कुछ सांसद मंगलवार को नीतीश कुमार से मिलने उनके पटना स्थित आवास पहुंचे। यहाँ हरिवंश नारायण भी नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे। और ये ऐसा मौका है जब सालों बाद जदयू सांसद हरिवंश नारायण अपने पार्टी के नेता से मिले। अपनी पार्टी में होने के बावजूद नए संसद भवन के उद्घाटन के समय वो शामिल हुए थे, जबकि उनके इस कदम पर नीतीश कुमार की पार्टी यानी उनकी पार्टी जदयू नाराज हो गई थी, क्योंकि वो इस उद्घाटन में का बायकॉट कर रहे थे। और इसी को लेकर चर्चा थी कि नीतीश कुमार शायद हरिवंश नारायण से नाराज है। हालांकि वर्तमान में दोनों की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर कयास तेज हो चुके हैं। हालांकि एक तरफ वो विपक्षी बैठकों में एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन सुगबुगाहटों का क्या है, बिहार में ऐसी सुगबुगाहटें अक्सर होती रहती, लेकिन चर्चा हो रही है तो खबर बनती है। दरअसल इन्हीं चुनावी तैयारियों को लेकर नीतीश कुमार इन दिनों अपनी पार्टी के सभी नेताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। साथ ही फीडबैक के साथ साथ क्या करना चाहिए ये सुझाव भी मांग रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से ये क्रम चलता आ रहा है। राजनीतिक तौर पर ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जो सामान्य नहीं है और इशारा भी इसीलिए कर रही। एक तरफ महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी में टूट हुई है, वैसे ही टूट बिहार जनता दल यूनाइटेड में देखने को मिल सकती है। इसकी आशंका के साथ साथ तमाम बयानबाजी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जा तो सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं जाएंगे तो हो सकता है पार्टी के कुछ धड़े या कुछ नेता जरूर जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी स्वीकार करेगी। दरअसल क्रिकेट और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को एक बार फिर से स्वीकार करेगी और करेगी तो किन शर्तों पर। क्योंकि हाल ही के दिनों में जब अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने तमाम तरह की नीतीश कुमार को लेकर बातें कही थी, पलटू राम तक कहा था और तमाम आरोप लगाए थे। इसके अलावा जो अन्य नेता हैं वो भी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। इसी दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जिस तरह की बातें की थी उससे तो लगता है कि बीजेपी के रास्ते नीतीश कुमार के लिए लगभग बंद है, लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि आखिरी दौरे पर उन्होंने नीतीश पर सीधे हमला नहीं बोला और सिर्फ करप्शन के मुद्दे पर बात की थी, लेकिन नीतीश कुमार क्या इन सब के बावजूद ऐसा कुछ समीकरण देख पा रहे हैं या कुछ बन रहा है, या विपक्ष की जो नज़दीकियां हैं उनमें कोई दरार वो देख चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाएंगे या नहीं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन सियासी बयारों में और गलियारों में ऐसी तमाम चर्चाएं हो रही हैं जो बिहार के लिए और देश के लिए बड़ी खबर बन सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।